नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे हैं वेल की, और वेल में अगर आप देखें तो आपको तेजी दिखाई दे रही है। तेजी का मतलब बहुत बड़ी कोई तेजी नहीं है, बट शेयर ने आपके लिए कोई लॉस में क्लोजिंग नहीं दी है। लेकिन इनका जो Q4 का रिजल्ट आया है वहां पर बहुत बड़ा लॉस आया है, और इस लॉस का अब किस तरह से इन पे इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है वो आया है मार्केट क्लोज होने के बाद। तो अब ये मार्केट क्लोज होने के बाद आया तो इसका इफेक्ट सीधा सीधा आपको दिखाई देगा मंडे के दिन। और मंडे के दिन अब क्या होने वाला है, किस तरह की स्ट्रेटजी को आपको लेकर के चलना चाहिए, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। और अगर आपने अभी तक एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा। साथ ही साथ आपको मिलेगा 151 रुपीज हमारी तरफ से गिफ्ट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको सिर्फ अपना रियल नेम या फिर अपनी ईमेल आईडी के साथ में अपना यूपीआई आईडी कमेंट करनी है हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अगर आप पिछले एक मंथ का चार्ट देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं लेवल से इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी। उसके बाद अपना हाई बनाने के बाद आपको जिसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है, यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से शेयर इसी रेंज में दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे भी कुछ रीजन है, और अब हम चलते हैं पहले Q4 के ऊपर, उसके बाद हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिनका Q4 का रिजल्ट आया है शाम को 5:10 पर। इसी वजह से इसका इफेक्ट आपको मंडे के दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर बहुत कुछ खास है जो कि आप यहां देख सकते हैं। अब यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ये है मार्च क्वार्टर का रिजल्ट और ये है आपका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ नज़र आया है। आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 7,171 आया है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जो कि लास्ट क्वार्टर में इनका था 4,451। और वहीं अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका रेवेन्यू हुआ है 17,308, और पिछले क्वार्टर में यही था 21,000। मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपके लिए यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई दी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको गिरावट दिखाई दी है। लेकिन इसके कुछ रीजन हैं वो भी आपको समझने चाहिए। कोविड-19 का इफेक्ट होने के बावजूद भी अगर कंपनी ने आपके लिए रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपके लिए थोड़ी बहुत गिरावट, तो उन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। बट यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है वो है इनका एक्सपेंस। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक्सपेंस आपको कितना ज़्यादा हैवी लेवल पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है। और टोटल एक्सपेंस अगर आप देखेंगे तो लगभग आप बोल सकते हैं सीधा सीधा 2 गुना हो चुका है यहाँ पर। और वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप अगर देखेंगे टोटल एक्सपेंस, तो आपके लिए उसमें कोई भी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिली, लगभग सेम है, बल्कि कुछ कम ही देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे लॉस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया है। यहाँ आप देखेंगे लॉस कितना ज़्यादा देखने को मिला है 1384। भाई अगर टोटल के ऊपर जाएंगे तो और भी ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और जो कि पिछले क्वार्टर में आपका सिर्फ 292 करोड़ था। और टोटल यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको दिखाई देगा जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया है। और वहीं अगर देखें तो इनका टोटल जो लॉस है उस वजह से अब आपका जो मोराल है वो डाउन हो चुका होगा, और जिनके पास भी ये स्टॉक है उनके लिए अब लग रहा होगा कि जैसे कि इसमें अब कुछ भी नहीं हो सकता है। अर्निंग पर अगर शेयर की बात करें तो इनका अर्निंग पर शेयर माइनस में पहुंच चुका है 3 रुपये, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको 0.66 दिखाई दे रहा था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7 रुपये से भी ज़्यादा हो चुका है, जो कि लास्ट ईयर ऑन ईयर में देखेंगे आप तो आपको 4.23 रुपये देखने के लिए मिल रहा है। तो इस वजह से अब आपके लिए यहाँ पर सेगमेंट वाइज भी दिखाई दे रहा है रेवेन्यू, जो कि पावर के क्षेत्र से आपको यहाँ पे अच्छी खासी इसमें ग्रोथ देखने के लिए मिली है। तो देखिए पावर में या फिर किसी में भी टोटल ये सब चीज़ें तो, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे लॉस देखने को मिला है। पावर में रेवेन्यू कितना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और साथ ही साथ पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ आपको वहाँ पर प्रॉफिट भी दिखाई दिया था, और इसी क्वार्टर में आपको दिखाई दिया है लॉस।
जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो पावर से इनके लिए कितना बड़ा लॉस हो रहा है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें इनकी निगेटिव में दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर बात करें तो लायबिलिटीज़ और अगर एसेट्स की बात करें तो लगभग उन चीज़ों में आपके लिए खासा कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब चलते हैं कंपनी के कुछ चार्ट के ऊपर। यहाँ आप देखेंगे कि कंपनी ने जो आपके लिए रिटर्न निकाल करके दिए हैं, इस वजह से आपको सोमवार के दिन यहाँ पे दिखाई देगी प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग होना कंपलसरी है क्योंकि कंपनी ने जो लॉस पोस्ट किया है, हर एक इन्वेस्टर्स इसी नज़रिए से नहीं बैठते हैं जो कि लॉन्ग टर्म का टारगेट लें। तो हर कोई लॉन्ग टर्म का टारगेट नहीं लेता है, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर होना तय है और आपको शेयर में दिखाई देगी सोमवार को गिरावट। लेकिन इस गिरावट का मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक खत्म हो जाएगा या फिर ये कंपनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आप कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इज एन इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज बेस्ड इन दिल्ली, इंडिया। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनके ऊपर पूरा सपोर्ट रहता है और उसी वजह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कंपनी बर्बाद नहीं हो सकती है और ये लॉसेस आपको ऑल टाइम देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात इस शेयर के लिए जो पॉजिटिव चीज़ है वो है इनका डाइवर्सिफिकेशन और प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ना, क्योंकि गवर्नमेंट आप जानती हैं जितने भी पीएसयू सेक्टर की कंपनियां हैं सभी में अपनी हिस्सेदारी कम करने वाली है और करने का पूरा उनका प्लान है, और उसी वजह से आप देखेंगे सभी में आपको बड़ी तेजी देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम से। और अभी मेन चीज आपको पावर के सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं सभी में आपको बड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन अब आपको यहां से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई देने वाली है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट भी आपके लिए वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देते हुए दिखाई देने वाला है। और जब मार्केट में अगर झलक दिखाई दी गिरावट की तो आपको अच्छे से अच्छे स्टॉक्स में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी। तो लेकिन कंपनी आपके लिए लॉन्ग टर्म में एक अच्छा डिसीजन है। अगर आपको ये शेयर 65 रुपीज़ के नीचे मिलता है तो आप समझ लीजिए इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठ जाइए, क्योंकि अब ये स्टॉक का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो आपके लिए देखने को मिलेगा 71 रुपीज़, जहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ जाते हुए बहुत ही कम कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। और अगर वहाँ से नीचे जाता है तो 65 रुपीज़ आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, आपके पास अगर स्टॉक है तो आपको बेचने की ज़रूरत है या नहीं ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप भी बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं और आप अपना फ़ायदा निकाल सकते हैं, बाकी नीचे जाकर के वापस से पोजीशन ले सकते हैं। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा।